के पिछले लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनाटॉमी के हवाले से काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो आज भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेट्स टू ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये आपने इसको जहन नशीन करना होगा। अच्छा, अब यहाँ से हम चंद एक चीज़ें पढ़ेंगे, फैक्ट्स पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के हवाले से, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टूथ एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारा पूरा जिस्म है इसके अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे मजबूत सब्सटेंस है, वो कौन सा कहलाता है? टूथ एनिमल जो है ये कहलाता है, जिसको आपने याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स। तो आपने बचपन में बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि जो सेल डिवीजन्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है मिटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, ये दो तरह की जो सेल डिवीजन्स होती हैं ये इंसान के अंदर होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी आर एज फॉलोज। जो मेन फंक्शंस हैं आपके ब्लड के, जो कि ब्लड जो है आपको पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लूइड है जो कि थ्रू आउट द बॉडी आपका चलता है, थ्रू आउट द बॉडी दौड़ता है, इसके बिना ज़िंदगी जो है वो इम्पॉसिबल है। तो मेन फंक्शंस क्या हैं बेसिकली ब्लड के, वो कौन कौन से हैं? वो तीन फंक्शंस हैं, 3 से 4 फंक्शंस हैं। इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, जो इनहेल करते हैं, अच्छा ये अब ऑक्सीजन को क्या करता है? एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होता है। उसके बाद इट मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस। अब इंसान के अंदर एसिड बेस बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ इट हेल्प्स द मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर है, अब आगे चल के मैं बताऊंगा कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर वो कितना है, नॉर्मल सेल्सियस में कितना है और फ़ारेनहाइट में कितना है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो बेसिकली इट आल्सो मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। आगे हम जब बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू टिश्यूज़। फूड मटेरियल जो है वो टिश्यूज़ तक पहुंचाने में हेल्प आउट करता है। अब काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ाते, तो ये एमसीक्यूज़ ही हैं, यहीं से एमसीक्यूज़ आपका एग्जामिनर बनाता है। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली तो आप इस तरह से हज़ारों एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बआसानी। उसके बाद इट रेगुलेट्स वाटर बैलेंस। इंसान के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको मेनटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद द नॉर्मल लाइफ स्पेन हम पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और सिस्टम इन ब्लड के अंदर जो है एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं और एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें भी मैं आपको ज़हन नशीन करवा लूँ ताकि ये आपको पर्टिकुलरली हमेशा के लिए ये चीज़ें याद रह जाएँ। तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन है ये है 120 डेज़। अगर मैं बात करूँ वाइट ब्लड सेल का जो दौरानिया होता है वो 5 से 21 दिन का होता है। वाइट ब्लड सेल का 5 से 21 दिन का और रेड ब्लड सेल का 120 डेज़ का। उसके बाद द नॉर्मल टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट अबाउट 5.5 लीटर्स। जो एक नॉर्मल हेल्दी जो ह्यूमन बॉडी होती है एडल्ट की, उसमें तकरीबन 5.5 लीटर्स खून मौजूद होता है। अच्छा, द पीएच लेवल ऑफ ब्लड इज़ 7.3 to 7.4 रिमेंस फेयरली कांस्टेंट एट दिस लेवल। ठीक है, तो ये जो इंसानी जिस्म है इसका जो पीएच लेवल है, ठीक है, ये तकरीबन कितना रहता है? नॉर्मली 7.3 से 7.4 तक ये नॉर्मल पीएच लेवल है इंसान की ह्यूमन बॉडी का, जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी शायद हो जाए, उसकी वजह ये है कि हम बड़ा डिटेल में इसको पढ़ना चाह रहे हैं। फंक्शंस ऑफ द लिवर एज फॉलोज। जो हमारा लिवर है ये बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो हम फूड खाते हैं तो उससे जो एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब करके जो चीज़ें परफॉर्म करता है वो क्या क्या हैं? इट प्रोड्यूसेस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इट हैज़ अ पावरफुल रिकपरेटिव पावर्स। इसके पास रिकपरेटिव पावर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इट प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल है, अब दो तरह के कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेंगे। एक होता है एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक होता है एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने याद रखना है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये इंसान के जिस्म के अंदर तकरीबन 100 से कम होना चाहिए, ताकि आप उसके कम होने की वजह से आप जो हार्ट डिजीज़ हैं उससे बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द नॉर्मल हार्ट रेट इज़ अबाउट 72 बीट पर मिनट। जो इंसान का दिल है ये तकरीबन 72 जो है बीट पर मिनट धड़कता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये इंक्रीज़ कर जाता है, और जब हम रेस्ट में होते हैं तो ये नीचे आ सकता है। अच्छा, उसके बाद किडनीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। द किडनीज़ कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। हम जो पानी पीते हैं उसका अमाउंट जो है वो उसको कंट्रोल करता है। दे एक्ट एज फिल्टर्स।
ये क्या करता है असल में, पानी जो हम पीते हैं उसको जो है फ़िल्टर करता है एंड कंटेन अबाउट 2,50,000 टाइनी फ़िल्टर्स, जो अंदर फ़िल्टर्स हैं। अब अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ताला ने कितने ज़्यादा फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं। हम फ़िल्टर्स का पानी पीते हैं, ठीक है, फ़िल्टर प्लांट से, तो आप देखेंगे इंसान के अंदर जो किडनीज़ हैं, इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने कितने फ़िल्टर्स लगाए हैं विच हेल्प टू क्लीन द ब्लड। जो हमारा ब्लड है वो इसकी मदद से क्लीन होता रहता है, उसको साफ़ करता रहता है, ठीक है। अच्छा, देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के हवाले से 600 मसल्स का मैं आपको बता चुका हूँ। मसल्स किसको बोलते हैं? जो हमारी हड्डियों के ऊपर गोश्त नुमा एक चीज़ है, इसको हम मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इंसानी जिस्म के अंदर कितनी जो हैं वो बोन्स मौजूद हैं? एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स मौजूद होती हैं। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी विच आर एज फॉलोज। 3 तरह की मसल्स मौजूद होती हैं इंसानी जिस्म के अंदर। एक होती है स्ट्रेटेड, जिसे वॉलंटरीली मसल्स कहा जाता है, और दूसरी होती है अनस्ट्रेटेड इनवॉलंटरीली मसल्स, और तीसरे जो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे, इसको आप कह सकते हैं कि हार्ट का जो एक है, हार्ट हमारा जो है ये कार्डियक मसल्स है। ये तीसरा टाइप है मसल का, ठीक है। तो इसको आपने चीज़ों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। इस क्रोमोसोम्स के हवाले से पर्टिकुलरली हम एक पूरा लेक्चर भी कर चुके हैं, डिटेल अंदाज से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके हवाले से द नॉर्मल RBCs काउंट 4.5 मिलियन पर C.cmm। तो इसकी जो तादाद है, जब आप CP करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, तो आप रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें अगर आपका 4.5 से लेके 5 मिलियन पर C.mm तक RBCs हैं तो इट्स नॉर्मल, इससे नीचे या ऊपर नहीं होने चाहिए। द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स आर 5 to 11 डेज़। जो प्लेटलेट्स इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं, ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, उसकी जो दौरानिया है वो 5 से 11 दिन होता है। द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम टू 5 to 8 मिनट्स। अब एक खून है ये तकरीबन 5 से 8 मिनट्स में नॉर्मली जमता है, क्लॉट कहते हैं जमना, ठीक है। उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू स्केलेटन मसल्स इज ग्लूकोज। हमारा जो स्केलेटन मसल है, इसकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको एनर्जी कैसे मिलती है? तो ये ग्लूकोज की मदद से इसको एनर्जी मिलती है। द नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल इन ह्यूमन बॉडी इज़ 15 to 40 mg%, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होने का ख़तरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर इज़ 20 to 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड। हमारा जो जिस्म है, हमारा जो कान है, ये तकरीबन 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक जो आवाज़ होगी, फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ होगी, उसको सुन सकते हैं। उससे नीचे भी नहीं सुन सकते और उससे ऊपर भी नहीं सुन सकते। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन द इज़ 37 सेंटीग्रेड होता है और 98.5 फ़ारेनहाइट में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लिवर, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं ग्लैंड की तो हमारा आंसर होगा लिवर। जब हम बात करेंगे किस चीज़ की, द लार्जेस्ट ऑर्गन की हम जब बात करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा स्किन का, ठीक है। इन चीज़ों को आपने दोनों को मिक्स नहीं करना, ये ऑर्गन हो जाता है हमारा, ठीक है। इसको हम ऑर्गन बोलते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो वो स्किन है, और लार्जेस्ट ग्लैंड की जब हम बात करेंगे तो वो लिवर है। उसके बाद देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स इन ऑल, A, B, AB एंड O, ठीक है। ये हमारे अंदर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इंसानी जिस्म के अंदर। अच्छा, द सोर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हमारा जो दिमाग है इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सपोज़ यहाँ पे मैंने टाइपो एरर हो गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ग्लूकोज है, ये याद रखिएगा। अच्छा, देयर आर अबाउट 206 बोन्स प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। 206 बोन्स जो हैं हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। और मसल्स कितने होते हैं? मसल्स का मैं आपको बता चुका हूँ, 600 मसल्स होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ फीमोर। ये हम लेक्चर्स में डिटेल से भी पढ़ चुके हैं। फीमोर जो हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी है इंसानी जिस्म के अंदर। उसके बाद देयर आर 24 रिब्स इन ह्यूमन बॉडी दैट प्रोटेक्ट हार्ट्स, ठीक है, प्रोटेक्ट हार्ट। अब 24 जो हैं वो रिब्स हैं। रिब्स कहते हैं हमारी जो पसलियाँ हैं, ये 24 हैं, 12 एक साइड पर, 12 एक साइड पर। तो ये हमारे जिस्म के अंदर एक केज नुमा जो है वो शेप बनाया हुआ है इसने एक, ठीक है, यानी आप जाले की तो सूरत में एक इसने शेप बनाया हुआ है। बेसिकली इसके नीचे जो है वो हमारा हार्ट मौजूद होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर, जिसे प्रोटेक्ट करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू एनीमिया। जब आपके अंदर डेफिशिएंसी होगी आयरन की तो ये आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो सकता है। उसके बाद साथ साथ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गोइटर इन ह्यूमन बॉडी, ये भी एक बीमारी है। उसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवर्स एंड प्रीडेटर्स।
अब ये क्या चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती हैं, इवन इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछी जाती हैं, तो इसको एक दफ़ा अगर आप गौर से सुन लेंगे, गौर से लेक्चर ले लेंगे, तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंटेशन बिटवीन द कार्निवर्स, हर्बीवर्स, ओमनिवर्स एंड प्रीडेटर्स। इन तीन चारों के दरमियान क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्निवर्स कौन से होते हैं। कार्निवर्स के हवाले से सुन लीजिएगा, दीज आर द एनिमल्स विच ईट मीट। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या खाएंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त खाएंगे, ठीक है, इसके अलावा ये कोई चीज़ नहीं खाते, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त खाएंगे। इसकी टिपिकल एग्जांपल आपके सामने है, लाइन हो गया, डॉग्स हो गए एंड कैट्स हो गए। इनको आप घास खिलाएंगे, ये नहीं खाएंगे। द शेप ऑफ देयर टीथ इज़ आइडियल फॉर द वे दे फीड। इनकी जो शेप है, दांतों की शेप है, ये स्नुमा अल्लाह ताला ने बनाई है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसको गोश्त को खा सकते हैं, नोकीले दांत होते हैं, उसको आसानी से चबा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हर्बीवर्स हैं। हर्बीवर्स दीज आर दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। ये हर्बीवर्स से आप हर्ब कहते हैं किसी भी जड़ी बूटी को जो कि प्लांट हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उससे आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर्बीवर्स वो जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं या ग्रीनरी खाते हैं। टिपिकल एग्जांपल्स आर शीप, काउज एंड गोट्स। द शेप ऑफ देयर टीथ इज़ आइडियल फॉर कटिंग एंड च्यूइंग द ग्रास एंड अदर वेजिटेबल्स। तो इनकी जो शेप है दांतों की, वो बिल्कुल इस नुमा बनी हुई है कि वो सिर्फ घास को जो है वो चबा सकते हैं। उसके बाद तीसरे पे आते हैं ओमनिवर्स। ओमनिवर्स कौन से होते हैं। अब ओमनिवर्स की हम एग्जांपल हैं। ओमनिवर्स यानी इंसान जो है ये ओमनिवर है, क्योंकि प्लांट्स भी खाता है, पौधे भी खाता है और गोश्त भी खाता है। दोज आर द एनिमल्स विच कैन ईट एनी काइंड ऑफ फूड। कोई भी फूड खा सकते हैं। देयर टीथ आर सुटेबल फॉर ईटिंग बोथ मीट एंड प्लांट्स। इनके जो दांत हैं वो दोनों चीज़ों को जो है वो चबा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। मैन इज़ द टिपिकल एग्जाम्पल। जो इंसान है इसकी टिपिकल एग्जाम्पल है कि ये दोनों चीज़ें इसको खा सकते हैं। उसके बाद प्रीडेटर्स हैं। दीज आर दोज एनिमल्स, ये वो एनिमल्स हैं दैट लिव बाय प्रेइंग अपॉन। प्रेइंग अपॉन कहते हैं अदर एनिमल्स और स्पीशीज़, यानी शिकार करना, ये दूसरे को शिकार करके खाते हैं, ठीक है। कौन से प्रीडेटर्स कौन से होते हैं कि दूसरों को शिकार करके खाते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया आपका, लाइन भी हो गया, ठीक है, तो ये शिकार करके खाते हैं, ठीक है, ये दूसरे जानदारों को शिकार करके उसका गोश्त खाते हैं। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए आज का मुफीद साबित हुआ होगा, और इंशाल्लाह कल हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ, और उसमें हम जो है इंग्लिश के हवाले से जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था उसके हवाले से कुछ MCQs आपके सामने रखेंगे। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।